हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अनीता बायोलॉजी क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट, देखिए सबसे पहले चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे कि जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सारी चीजें हम सभी को क्या करके घेर करके रखी है, सराउंडिंग करके रखी है, तो हम इसी को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। Everything surrounded us is called environment। हम लोगों को जो चीजें हमारे आसपास की, वो सारी चीजें जो हमको घेर करके रखी हैं, उसी को क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट कहेंगे। इसमें दो चीजें आएंगे मेनली। इट includes both biotic and abiotic factors। ठीक है, मतलब हमारे आसपास वैसे लिविंग नॉन लिविंग चीजें जो हम सभी को सराउंड करके रखी है, घेर करके रखी है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। आइए देखिए, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन both abiotic and biotic factor is called ecosystem। देखिए क्या है कि इकोसिस्टम जो है वो इंटरैक्शन है किसका? बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का। इससे क्या रहा है कि जैसे अगर हम बात करें किसी लिविंग बीइंग का, सपोज दैट प्लांट्स का ही बात करते हैं, तो प्लांट्स जो है वो इंटरैक्ट करता है एबायोटिक फैक्टर के साथ। जस्ट लाइक कि प्लांट्स को जो है वो टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, वो प्रेशर चाहिए, तभी जाकर के वो जो है वो सारी चीजों को सरवाइव कर पाती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग के साथ बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स को भी क्या चाहिए सरवाइव करने के लिए? हमारे आसपास के जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगी, तब जाके हम सरवाइव कर पाते हैं। तो जो बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। देन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम, एंड सेकेंड, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल इकोसिस्टम कहना क्या मतलब है कि जो पहले से यहाँ हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, अपने आप जो चीजें हमारे इन्वायरमेंट में बनी हुई है, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे। जैसे हम बात करें कि जो ओशियन है, फॉरेस्ट है, ये सभी को हम निर्माण नहीं किए हैं, ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये किस टाइप का इकोसिस्टम है? नेचुरल इकोसिस्टम है।
अगर हम आर्टिफिशियल का बात करें तो आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है, मैन मेड इकोसिस्टम, है ना, मतलब वैसा सिस्टम जिसको मनुष्य बनाए हैं, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट से बना है, देन हम लोग उसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। नोट कीजिए। फर्स्ट, नेचुरल इकोसिस्टम। Which type of ecosystem exists in nature on its own, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे नेचर में जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सिस्टम, उसी को हम क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। लाइक ओशियन, फॉरेस्ट, लेक, ये सब जो है वो पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट है, हम इसका निर्माण नहीं किए हैं। नेक्स्ट थिंग इज सेकेंड, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, which type of ecosystem is made up by human involvement is called आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए, वैसा इकोसिस्टम जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य ही है जो कि इस तरह के इकोसिस्टम को बनाए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, एटसेट्रा। देखिए क्या है कि क्रॉप फील्ड जो है वो इसको ह्यूमन बनाया है। एक्वेरियम का बात करें तो एक्वेरियम जो है वो ह्यूमन बनाया है। गार्डन का बात करें तो गार्डन भी क्या है, ह्यूमन बनाया है। मतलब वैसा इकोसिस्टम जो मनुष्य बना रहे हैं, ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट से बन रहा है, तो हम उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। और नेचुरल इकोसिस्टम जो हमारे नेचर में ऑलरेडी पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे ओशियन को हम नहीं बनाया, ओशियन हमारे नेचर में पहले से था। फॉरेस्ट को हम निर्माण नहीं किया, फॉरेस्ट पहले से ही हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे। लैक जो है वो पहले से ही हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है और ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट से बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पहले आप नोट कीजिए इसको। देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किन चीजों से मिलकर के बना है हमारा इकोसिस्टम। तो इसके मेनली दो कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक का बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, प्रेशर, टेम्परेचर,
मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट एक्सेट्रा, है ना। ये सब चीजें जो है वो क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बायोटिक फैक्टर, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सो फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकेंड कंज्यूमर, थर्ड डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स। देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स के 3 टाइप्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। कंज्यूमर के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, omnivorous and carnivorous, carnivorous. Herbivorous is also known as primary consumer, primary consumer. Omnivorous is also known as secondary consumer. And carnivorous is also known as tertiary consumer. देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है और बायोटिक कंपोनेंट से। अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, सनलाइट, एवरीथिंग जो नॉन लिविंग चीजें हैं जो हमें इंटरेक्ट कर रही है वो क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स के फर्दर 3 टाइप्स हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। कंज्यूमर के फर्दर 3 टाइप्स, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस एंड कार्निवोरस। Herbivorous is also known as primary consumer and omnivorous is also known as secondary consumer and carnivorous is also known as tertiary consumer. हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स को, आप नोट कीजिए तब तक। अब देखते हैं पहला बायोटिक कंपोनेंट्स के फर्स्ट फैक्टर्स कौन है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर देखिए, प्रोड्यूसर का नाम से ही पता चल रहा है कि वैसी चीजें, वैसा एनिमल्स, वैसा जीव, वैसा ऑर्गेनिजम्स जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मतलब उत्पादन करने की कैपेबिलिटी होगी, और वो प्रोड्यूस जो करेगा वो ओन करेगा, मतलब अपने आप करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में वो जो खुद का फूड प्रिपेयर कर सकता है, अपने हेल्प से कर सकता है, उसी को हम प्रोड्यूसर कहेंगे। सो विच टाइप ऑफ living beings make their own food, मतलब जो अपना फूड खुद बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि वही जो है वो क्या कर रहा है, फूड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। और ये कैसे करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस क्या है, जरा देखते हैं इसको। फोटोसिंथेसिस देखिएगा,
plants make their own food by using carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight. ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिनके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। देन हम उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इक्वेशन लिख देते हैं इसका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल and sunlight form glucose and oxygen. This is carbon dioxide and this is water. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके ब्रेक डाउन करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या है? ये फूड है, ठीक है। और ये क्या है? O2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करता है? रिमूव करता है। देन क्वेश्चन बनता है कि हमें ऑक्सीजन मिलता है कौन से प्रोसेस के हेल्प से मिलता है? प्लांट कौन ऐसा प्रोसेस करता है जिसके कारण हमें ऑक्सीजन मिलता है? देन वी आंसर इज फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस ही वह प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है? हमको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल का बात करें हम कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। सो पहले ऑल प्लांट्स का बात करेंगे, सारे प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। प्लांट्स हैं तो एल्गी भी एक तरह का प्लांट्स ही है, वो प्लांट्स की कैटेगरी में ही है एल्गी, ठीक है। और कौन कौन से आ जाते हैं? सियानोबैक्टीरिया को ही बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड यूग्लिना। ये सब क्या है? प्रोड्यूसर है। मतलब जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। एल्गी का भी बात करें तो एल्गी भी जो है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड खुद बनाता है। सियानोबैक्टीरिया जो है एक ऐसी बैक्टीरिया है जो कि क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है और अपना फूड खुद बनाती है। यूग्लिना का बात करें तो यूग्लिना जो है वो एक तरह का ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों है। मतलब कि ये एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी के अंदर रहता है, और दिन में जब इसको सनलाइट मिलता है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जैसे ही शाम को सनलाइट खत्म हो जाता है तो ये क्या करता है? दूसरे कीट को खाना स्टार्ट कर देता है, दूसरे जो जीव हैं उनको खाना स्टार्ट कर देता है ना। तो ये दिन में ऑटोट्रॉपिक है और रात में क्या है? हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है। तो ऑल प्लांट्स एल्गी, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड यूग्लिना आर प्रोड्यूसर। ये सभी के सभी क्या है? प्रोड्यूसर हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे कंज्यूमर्स हैं। इन फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे कौन है? कंज्यूमर हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कंज्यूमर। आप नोट कीजिए इसको। सेकेंड, कंज्यूमर किसे कहते हैं? जो प्रोड्यूसर के प्रोड्यूस किए हुए चीजों को जो प्रोड्यूसर बनाता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। सो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म depend on
on another organism for food is called कंज्यूमर। मतलब फूड के लिए जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। तो कंज्यूमर के टाइप्स देते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ये, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। सो there are 3 types of consumer। कौन कौन है? फर्स्ट हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसको बोलेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाए या प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। विच organism eat only plants and plants product is called herbivores। मतलब जो पेड़ पौधों को खाते हैं, घास फूस को खाते हैं या उनसे बने हुए कोई प्रोडक्ट को खाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल रैबिट, काउ, गॉट एटसेट्रा, है ना। ये सभी जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं। सेकेंड ओमनीवोरस। जो प्लांट्स और फ्लैश मीट दोनों को खाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ओमनीवोरस। बोथ प्लांट्स एंड flesh eating animals is known as omnivorous। ठीक है, जो प्लांट्स को और फ्लैश को मतलब मांस को दोनों को खाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल्स में कौन कौन आ जाएंगे? सबसे पहला ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन आ जाएगा। और बात करें तो रैट आ गया, है ना, एटसेट्रा कर देते हैं, समझ जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट कार्निवोरस। कार्निवोरस किसको बोलेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश को खाएंगे, मीट को खाएंगे। ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स इज कॉल्ड कार्निवोरस। जो मांस खाए, है ना, या फिर सिर्फ एनिमल्स प्रोडक्ट को खाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लायन, टाइगर, फॉक्स, वल्चर एटसेट्रा, है ना। ये सभी जो है वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्लैश को खाएंगे। देखिए एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं इसका। कंज्यूमर क्या है? वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। जो प्रोड्यूसर जो है, प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उनको जो यूज कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हर्बीवोरस।
हर्बीवोरस का मतलब जो प्लांट्स खाए या प्लांट्स से बने हुए प्रोडक्ट को यूज करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे रैबिट, कॉव, गॉट, ये सब क्या करते हैं, सिर्फ घास वगैरह या पत्ते वगैरह खाते हैं, है ना, या फिर उसी से जो प्लांट्स का ही बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है उसको खाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है, जो प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट के साथ साथ एनिमल या एनिमल के प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करता है, उसको भी खाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे ह्यूमन का बात करें तो जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जितने भी मनुष्य प्रजाति हैं, ये साग सब्जी पे तो डिपेंड करते हैं, साथ ही साथ जो है वो फ्लैश भी खाते हैं, जैसे चिकन, मटन, फिश वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम दोनों तरह के प्लांट्स और फ्लैश दोनों का यूज करते हैं, इसलिए हम क्या है, ओमनीवोरस हैं। कार्निवोरस में क्या होंगे, जो एनिमल्स पे फूड के लिए डिपेंड होंगे, मतलब एनिमल को खाएंगे या एनिमल्स के प्रोडक्ट को खाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। जैसे हमारा लायन, टाइगर, फॉक्स, वल्चर, ये सब क्या है, प्योर जो है, ये सारे के सारे मांस पे डिपेंड करते हैं, मांसाहारी है ना। आप नोट कीजिए इसको, देखिए। थर्ड, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे आसपास जो वेस्ट चीजें हैं उनको डिकम्पोज करने में जो हेल्प करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इन्वायरमेंट क्लीनर के जैसा हेल्प करता है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने में मदद करता है। सो डिकम्पोजर्स help to decompose waste material present in environment। हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें जो वेस्ट हो जाती हैं उनको ये क्या करता है, डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, मतलब सड़ाने में मदद करता है, सड़ाने गलाने में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स इज also known as environment cleaner। इन्वायरमेंट क्लीनर मतलब हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने वाले कौन है, डिकम्पोजर्स हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन, जितने भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, है ना, लाइक बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं चीजों को सड़ाने गलाने में, डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, साफ होता है, क्लीन होता है। इसीलिए क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट भी कहा जाता है किनको, डिकम्पोजर्स को। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और फूड चेन को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।